बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर हम इस हाथ को देखते हैं तो इस हाथ के ऊपर जो किस्मत की लकीर है वो बड़ी शानदार नज़र आती है। दिमाग की लकीर भी काफ़ी अच्छी है मगर थोड़ी सी लहरदार है। अब्रॉड सेटलमेंट के भी चांस काफ़ी ज़्यादा हैं और सन लाइन भी गहरी है और मरकरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इस हाथ पर अच्छी पाई जाती है। अगर हम बात करें उंगलियों की तो उंगलियां थोड़ी सी छोटी हैं हथेली की निस्बत। तो छोटी उंगलियों वाले जो लोग होते हैं थोड़े से जज्बाती होते हैं। ये हर काम जल्दी जल्दी करते हैं और फैसला करने की सलाहियत भी इनके अंदर अच्छी होती है, क्योंकि ये हर बात की तहकीक नहीं करते। ये थोड़ा सा ही जायज़ा लेकर मज़मून को भांप लेते हैं और कोई राय कायम कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें अंगूठे की तो अंगूठा भी तकरीबन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और विल पावर भी अच्छी है और लॉजिक भी अच्छा है। ये दोनों पोरे बराबर हैं। अगर मिसाल के तौर पर पहली पोर छोटी हो दूसरी पोर लंबी हो तो ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर किसी किस्म की फ़ैसला करने की सलाहियत कम होती है। ये सोच और विचार में रहते हैं। और अगर पहली पोर बहुत ज़्यादा लंबी हो, यानी कि जो ये पोर है ये ज़्यादा लंबी है और ये पोर छोटी है, तो ऐसे लोगों के जो ख़यालात होते हैं वो बड़े बेहंगम से ख़यालात होते हैं। ये किसी किस्म का कोई ख़ास इरादा नहीं करते और किसी भी चीज़ के बारे में कोई होमवर्क नहीं करते और किसी भी काम में अंधाधुंध तरीके से कूद पड़ते हैं। अब इस हाथ के ऊपर दोनों पोरे बराबर हैं, जो कि नज़रियात और विल पावर में ममासलत को ज़ाहिर करती है, बराबरी को ज़ाहिर करती है। इसके साथ अगर हम बात करें, ये है फैमिली रिंग। फैमिली रिंग इतनी अच्छी नहीं है, अलबत्ता यहाँ पर कोई तिकोन बनता दिखाई देता है जो कि विरासत से हिस्सा मिलने को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर ख्वाहिशात की लाइनें पाई जाती हैं और यहाँ पर माउंट ऑफ वीनस के ऊपर जजीरा बनता नज़र आता है। जब माउंट ऑफ वीनस के ऊपर जजीरा होता है तो ऐसे लोगों को बे औलादी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस इतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर दो ही लाइनें पाई जाती हैं। ये शख्स कोई कारोबार करेगा और कारोबार भी वालदैन या दोस्त अहबाब के ज़रिए इस तक मुंतकिल होगा और ये उसी कारोबार को चलाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ इसको नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही बात करें माउंट ऑफ जुपिटर की। माउंट ऑफ जुपिटर अच्छे तरीके से पुरगोश्त है और इसको एम्बिशन लाइन कहते हैं, यानी कि अपने ख़ानदान के लिए दोस्त अहबाब के लिए ये शख्स मुखलिस है। यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान भी बनता है जो कि पुरकशिश शख्सियत को ज़ाहिर करता है। और अगर हम बात करें माउंट ऑफ सैटर्न की तो माउंट ऑफ सैटर्न थोड़ा सा डेवलप है, यानी कि मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग करने की सलाहियत अच्छी है, फ़नून लतीफ़ा के साथ भी लगाव है और ये शख्स अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई ना कोई प्लानिंग करता है। यानी कि आप कोई जायदाद ख़रीदते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, माउंट ऑफ सैटर्न इसी चीज़ की निशानदेही करता है कि आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से कोई प्लानिंग करते हैं। यानी कि अक्सर लोगों को मिसाल ले लें, कहीं इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ताकि आने वाले वक्त में उनको ज़िंदगी बेहतर हो जाए, या फिर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, जैसे कि इस हाथ के ऊपर मुस्तकबिल की प्लानिंग की ही निशानदेही करती है। यहाँ पर सनलाइन गहरी है, यहाँ पर किस्मत की लकीर गहरी है, तो ये शानदार बुढ़ापे की तरफ निशानदेही करती है। यहाँ पर इनके ऊपर से माशी बोझ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा
और ये बुढ़ापा बड़ा शानदार गुजारेंगे, क्योंकि सन लाइन और फेट लाइन दोनों गहरी हैं। सन लाइन का फेट लाइन के साथ कॉम्बिनेशन मिलाकर पढ़ें और इस उम्र की तरफ देखें, यानी कि ये 35 साल, ये 50 साल, ये है किस्मत की लकीर और ये है सन लाइन शोहरत की लकीर। ये एक लकीर फोकस होने को जाहिर करती है, किसी फ़न में महारत को जाहिर करती है, यानी कि आपके पास कोई स्किल्स हैं या तालीम है या कोई स्किल्स है, कोई हुनर है, कोई ऐसा काम है जिसकी बदौलत आप अपनी माशी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। ये एक लकीर इसी चीज़ की निशानदेही करती है। अब 50 साल की उम्र में सन लाइन का फेट लाइन के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ें तो 50 साल की उम्र में इस शख्स के पास माशी एतबार से ज़िंदगी बड़ी शानदार होगी। इसके पर से माशी बोझ ख़त्म हो जाएगा और ये पुरसकून ज़िंदगी गुजारेगा। अब आप इसकी मिसाल इस चीज़ से ले लें कि आया कि इसके बच्चे जवान हो जाएंगे जो कारोबार संभाल लेंगे या कोई काम करेंगे, या फिर ये कोई ऐसी कारोबार कर लेगा जिससे इन्वेस्टमेंट के ज़रिए प्रॉफिट आता रहेगा, या कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेगा जिसकी बदौलत ज़िंदगी बड़ी शानदार हो जाएगी। इसके साथ अगर हम माउंट ऑफ मरकरी की बात करें, माउंट ऑफ मरकरी भी अच्छे तरीके से डेवलप है और यहाँ पर ये है मरकरी लाइन और ये है एक अमूदी ख़त जो कि दौलत को ज़ाहिर करता है। ये दौलत आपको विरासत से मिल सकती है या किसी इन्वेस्टमेंट से मिल सकती है, मगर इस दौलत का टाइम फ्रेम नहीं बताया जा सकता कि ये आपको उम्र के किस हिस्से में मिलेगी। अगर आप किस्मत की लकीर से इस लकीर को रीड करें कि दौलत किस उम्र में मिलेगी, तो यहाँ पर किस्मत की लकीर तो ओवरऑल बड़ी शानदार है। अगर हम बात करें इस लकीर की किस ज़िंदगी की लकीर से, अब ज़िंदगी की लकीर पे तकरीबन 50 साल की उम्र के बाद ट्राइंगल बनता है, तो ये 50 साल की उम्र में किसी बड़े जैकपॉट की तरफ निशानदेही करती है कि 50 साल की उम्र के लगभग ज़िंदगी में कोई बड़ा शानदार कारोबार होगा जिसकी बदौलत बेतहाशा दौलत होगी। ये माउंट ऑफ मून है। इसका ताल्लुक समझ-बूझ और विजदान से है। एक अच्छे तरीके से डेवलप माउंट ऑफ मून इसी चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि समझ-बूझ भी है, विजदान भी है और ये अब्रॉड ट्रैवल को भी ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर एक ट्रैवल लाइन भी मौजूद है जो कि बैरून मुल्क सफ़र को ज़ाहिर करती है। अगर ये शख्स बैरून मुल्क सेटल होना चाहे, जो कि ज़्यादा चांस यही है कि ये बैरून मुल्क सेटल हो जाएंगे, ये अब्रॉड सेटलमेंट की लाइन है। मुरीख मुस्बत, मुरीख मनफी, दोनों अच्छे तरीके से डेवलप हैं जो कि तबीयत में गुस्से को भी ज़ाहिर करते हैं और दिफाई क़ुव्वत को भी ज़ाहिर करते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी ज़ाहिर करते हैं। ऐसे लोग अपना दिफा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें मुरीख मनफी पर, तो ये कोर्ट कचहरी के मामलात की लकीर है। ये लकीर कोर्ट कचहरी के मामलात को ज़ाहिर करती है और दुश्मन को ज़ाहिर करती है। यकीनी तौर पर दुश्मन काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा और इस भाई के ऊपर वो हावी आ सकता है। अगर हम ज़िंदगी की लकीर की बात करें तो ज़िंदगी की लकीर पे यहाँ पर ट्राइंगल बनता है जो कि दौलत को ज़ाहिर करता है और यहीं से एक मरकरी लाइन निकलती है जो कि एक मनी ट्राइंगल बनाती है। किस्मत की लकीर की बात करें तो किस्मत की लकीर माउंट ऑफ मून से आगाज़ करती है, तो यहाँ पर किसी की हेल्प है। जब माउंट ऑफ मून से किस्मत की लकीर आगाज़ करती है तो ऐसे लोगों को दोस्त अहबाब या वालदैन की तरफ से मदद शामिल होती है, जिसकी बदौलत ये लोग अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। एक शानदार किस्मत की लकीर है जो कि माउंट ऑफ सैटर्न तक जाती है। गहरी किस्मत की लकीर है जो कि
पुरसकून शानदार ज़िंदगी की तरफ निशानदही करती है और दौलत को भी ज़ाहिर करती है, क्योंकि मनी ट्रायंगल है, ज़िंदगी की लकीर पर ट्रायंगल है, सन लाइन शानदार है और माउथ ऑफ मरकरी पर एक अमूदी ख़त पाया जाता है। शानदार किस्मत की लकीर शानदार किस्मत को ज़ाहिर करती है। अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं कि किस्मत की लकीर बड़ी शानदार हो तो आपकी ज़िंदगी भी बड़ी शानदार हो। मैंने ऐसे हाथ भी देखे हैं जिसके हाथ के ऊपर किस्मत की लकीर टूट फूट का शिकार है और उसकी ज़िंदगी बड़ी शानदार है। और ऐसे हाथ भी देखे हैं जिसकी किस्मत की लकीर बहुत शानदार है और उसकी ज़िंदगी बड़ी मसाइल से घिरी है। जब तक आप पूरे हाथ का जायज़ा नहीं लेंगे तब तक आप पूरी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। सिर्फ किस्मत की लकीर को रीड नहीं कर सकते, आपको तमाम माउट्स का, दिमाग की लकीर का, दिल की लकीर का अच्छे तरीके से जायज़ा लेना होगा। उसके बाद आप पेशन गोई कर सकते हैं।